हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। मैं हूं पूजा और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग करते हैं हमारे कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, आइदर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने कॉलेज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो क्या करना है, आपको इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक भी करना है। ठीक है जी। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पैरासाइटोलॉजी। तो आज की क्लास में, इस एक क्लास में अपन कंप्लीट पैरासाइटोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वगैरह पुटअप होते हैं अपने बहुत ज़्यादा। तो अपन कंप्लीट पैरासाइटो का इसमें रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपन उसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स, कौन सा पैरासाइट क्या डिजीज करता है, कैसे कैसे रूप में वो पाया जाता है नेचर के अंदर, वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहली क्लास है हमारे पास में वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी कौन सी क्लास है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास में है यहाँ पे अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर अब देखिए, हम इसको 4 टाइप से हमने डिवाइड कर लिया है, जिसमें पहले हमारा क्लासिफिकेशन टाइप आएगा और फाइलम आएगा। फाइलम का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, देन पैरासाइट का नेम आ जाएगा और वो कौन कौन से तरह से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे और फिर उसका डिजीज और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है प्रोटोजोआ के अंदर, वो है अपना सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की फैमिली का नाम है। देन उसकी क्लास है लोबोसिया। ये याद रखने के लिए है आपके, ताकि एमसीक्यू में कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहला जो पैरासाइट है वो है हमारे पास में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, अब इसकी नेचुरल फॉर्म्स देखिए कौन कौन सी होती है हमारे पास में। तो ये 2 नेचुरल फॉर्म्स में होता है हमारे पास में, जिसमें है ट्रोफोजोइट और आपका सिस्ट। ठीक है, 2 फॉर्म्स के अंदर होता है, जिसमें देखिए ट्रोफोजोइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से थोड़ा सा कैसा होता है, ओवली स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, जिसमें क्या क्या मिलेगा अपने को, साइटोप्लाज्म है, इसके फूड वैक्यूल्स होते हैं, सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने में, अदेशन में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। देन न्यूक्लियस वगैरह है इसके पास में, अपना क्रोमेटिन है, कैरियोसोम्स है, और इसके पास में है हमारी इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल, जो ये हमारी बॉडी की खा गया है। देन हमारे पास में है सिस्ट, जिसमें 2-3 टाइप्स की हैं। एक है यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी का मतलब होता है कि इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, 1 न्यूक्लियस इसके अंदर है, मतलब 1 न्यूक्लियस है। देन बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब है इसमें 2 न्यूक्लियस है। क्वाड्री न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इसमें कितने हैं, 4 न्यूक्लियस इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने स्ट्रक्चर की बात। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो देखो, जब भी अपन ट्रोफोजोइड की बात करेंगे तो ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं भाई, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। साइज होता है इनका 50 से 30 माइक्रो, और इनके में क्या होते हैं, फिंगर लाइक सूडोपोडियाज होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनके अंदर होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है, जिसमें सेंट्रल कैरियोसोम होता है। ठीक है, जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो क्या कैरी करता है, कैरियोसोम। कैरियोसोम में क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, देन फाइन पेरिफेरियल क्रोमेटिन्स इसके अंदर होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, वो पदार्थ जो क्या देता है, कलर देता है। ठीक है, फिर इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिखती है, इंजेस्टेड आरबीसीज दिखती हैं, जो कि डायग्नोस्टिक फीचर है, हमारे काम आता है। जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसमें आरबीसी दिखेगी, जो हमें बताएगी कि ये क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। देन सिस्ट की बात करते हैं, तो सिस्ट इसकी क्या होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म। पैरासाइट में इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब वो है जो किसको डैमेज करती है, अपने ह्यूमन को डैमेज करती है। तो ह्यूमन को कौन डैमेज करता है, सिस्ट डैमेज करती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फीयर मतलब गोले जैसी होती है। 10 से 15 माइक्रोस का डायमीटर होता है। मेच्योर सिस्ट में क्या होते हैं भाई, 4 न्यूक्लियस होते हैं। ये वाली हमारी मेच्योर है। ठीक है, देन इसके अंदर भी क्या होता है, क्रोमेटिड बॉडीज होती हैं और राउंडेड एंड्स इसके होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिजीज की। तो क्या देती है ये, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस देती है, जिसे अपन एक और फेमस नाम से जानते हैं, जो है अमोइबिक डिसेंट्री। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको डायरिया होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के अंदर ही क्या देती है, अमीबिक लिवर एब्सेस। एब्सेस का मतलब होते हैं घाव। ठीक है, 2 तरीके से देगी कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर होती है तो डिसेंट्री कॉज करेगी, और इंटेस्टाइन के बाहर होगी तो क्या कॉज करेगी, लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस का मतलब आपके लिवर के अंदर घाव कॉज करेगी। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या क्या दे सकते हैं, देखो, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, टिनिडाजोल दे सकते हैं, और ल्यूमिनल दे सकते हैं। इनसे अपन इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलोक्सिनाइड, फ्लोराइड और पैरामायोसिन, ये इसके अदर एजेंट्स हैं, जिसके अब हम काम में ले सकते हैं, जैसे क्लीनिंग के अंदर अपन काम में ले सकते हैं रूटीन में। ठीक
ठीक है जी। चलिए आगे अपन अब बात करते हैं हमारे अगले पैरासाइट की, जो कि है हमारा अमीबा से ही है। ठीक है, इसकी देखिए फैमिली और क्लास हमारी सेम रहेगी। अब है हमारे पास में एंट अमीबा जिंजिवेलिस। ठीक है, 3 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास में प्रोटोजोआ में, जिसको अपन रूटीन में पढ़ते हैं। तो इसमें भी एक, इसमें देखो ओनली ट्रोफोजोइट है। ठीक है, पहले वाले में हमारे पास ट्रोफोजोइड और सिस्ट था, इसके अंदर सिर्फ ट्रोफोजोइड अपने पास में होता है। ठीक है, सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसके अंदर अलग हैं अगर हम देखते हैं। पहली चीज तो ये कि इसके अंदर देखो सेंट्रल कैरियोसोम्स हैं, इजीली विजिबल हैं। पेरिफेरल क्रोमेटिन भी इसके अंदर है, और इसके अंदर इंजेस्टेड ल्यूकोसाइट है। वहां पे हमारे पास में आरबीसी थी, यहाँ पे क्या है इंजेस्टेड ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब आपकी डब्ल्यूबीसी है, तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और आरबीसी भी आपको साथ ही साथ में देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ट्रोफोजोइट क्या होता है कि भाई सिर्फ इसके अंदर ट्रोफोजोइट स्टेज मिलती है, सिस्ट आपका नहीं होता है। ठीक है, 10 से 20 माइक्रो इसका साइज होता है। एक्टिवली मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सकता है। सिंगल न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेन्स बैक्टीरिया और डर्बिस। डर्बिस का मतलब होता है कचरा। ठीक है, और सिस्ट क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है। ठीक है जी। देन अपन बात करते हैं डिजीज की। तो ये कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब कोई बीमारी नहीं करता है। एसोसिएटेड विद जिंजिवाइटिस एंड पुअर ओरल हाइजीन। जिंजिवाइटिस नाम की डिजीज आपको दे सकता है, जिसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो सकती है आपको। और ओरल हाइजीन, पुअर ओरल हाइजीन का मतलब कि माउथ में ओडर वगैरह जो है आपका वो खराब रहेगा। ठीक है जी। ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं चाहिए, बस ओरल हाइजीन को हमें मेंटेन करना है, मतलब ब्रश वगैरह करते रहना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम हमारे अगले पैरासाइट की, जो कि हमारा आता है फ्लैजेलेट से। ठीक है, अब हमारी क्लास है वो चेंज हो गई है, अब वो आ गई है फ्लैजेलेट्स पे। फाइलम जो है इसका वो सेम रहेगा। क्लास यहाँ पे आ गई है हमारी जू मेस्टिगोफोरा। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है, सभी जानते हैं कि जू का मतलब चिड़ियाघर होता है। तो जू से हमें समझना है कि अब जो भी डिजीज आती हैं वो किससे आ रही हैं, जानवरों से हमारे अंदर आ रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में आता है जियार्डिया लैमलिया, जिसकी 2 हमारे पास फॉर्म है, ट्रोफोजोइट है और हमारा सिस्ट है। ट्रोफोजोइट देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा स्माइली फेस वाला इसको हम कहते हैं। ठीक है, कैसा पैरासाइट कहते हैं हम, इन्वर्टेड स्माइल। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड स्माइल, मतलब उल्टी मुस्कान आपको इसको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर सकलिंग डिस्क होती हैं, बेसल बॉडीज होती हैं। फ्लैजेला भी इसके अंदर होते हैं 4 पेयर में। ये कैसा फ्लैजेला है हमारा, एम्फीट्राइकस है। ठीक है, कि एक ही एंड के ऊपर है, चारों तरफ नहीं है। सिस्ट की अपन बात करें तो इसमें थिक सिस्ट वॉल होती है, न्यूक्लियाई भी होता है, और आपकी पैरावेसल बॉडीज भी आपको देखने को मिलती हैं। ये तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अपन बात करते हैं कि काम क्या क्या करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में अपन जब भी जाएंगे, मान लीजिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास में आ जाता है, तो ध्यान ये रखना है कि जो हमारे लैम्बलिया का जो ट्रोफोजोइड होता है वो कैसा होता है, पेयर शेप्ड होता है। पेयर सभी जानते हैं, नाशपाती खाते हैं हम लोग, तो बिल्कुल नाशपाती जैसा ये दिखाई देता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो ये बराबर 2 हिस्सों में बट जाएगा। इसको अपन कहते हैं बाइलेट्रिकली सिमिलर, मतलब बीच में से काटने पे बराबर 2 टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, देन उसके बाद में अपन आते हैं साइज पे, जो कि इसका होता है 10 से 20। 2 न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। आउल आई अपीरियंस ही अपने को देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में अपने से पूछा जाता है आउल आई अपीरियंस। ठीक है, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला होते हैं इसके अंदर, 4 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और वेंट्रल सकलिंग डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या करने का काम आती है, जो हमारी सेल वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको सक करने में, मतलब खाने में इसकी हेल्प करती है। सिस्ट की बात करें तो सिस्ट इसका कैसा होता है, ओवल होता है, थिक वॉल होती है। नेचुरल सिस्टम में क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियाई, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड ये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है हमारे पास में। और ये क्या होती है, इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म का मतलब ह्यूमन को कौन अटैक करेगी, सिस्ट अटैक करती है। ठीक है, डिजीज की बात करते हैं तो ये देता है हमें जियार्डियासिस, क्लासिक डिजीज है जियार्डियासिस। उसके अलावा क्या देगा, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देगा। मैल एब्जॉर्प्शन का मतलब ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देना न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर। ठीक है, फाउल स्मेलिंग डायरिया ये हमें देता है, और स्टेटोरिया देता है। स्टेटोरिया का मतलब होता है आपकी स्टूल के अंदर ब्लड आना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है जी, फाउल स्मेलिंग का मतलब बहुत गंदी स्मेल आएगी। ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा, डायरिया होगा। ट्रीटमेंट में अपन देते हैं मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और नीटाजॉक्सिनेड। ये जो 3 है ना मेडिसिन, इनके नाम थोड़े से याद कर लेना। डायरिया में सबसे कॉमन है, पेट दर्द में सबसे कॉमन है, जब अपन पैरासाइट की बात करते हैं, बैक्टीरियल डायरिया की बात अपन करते हैं। ठीक है, चलिए
ठीक है, आगे अपन बात करते हैं हमारे अगले पैरासाइट की। तो अगला जो पैरासाइट है हमारे पास में वो है फ्लैजेलेट से ही है अपने पास में, ठीक है, जिसकी क्लास और हमारी जो फैमिली है वो एकदम सेम रहेगी। अब आता है हमारे पास में लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, जिसकी दो स्टेजेस होती हैं। जैसे अपना वही ट्रोफोजोइट्स चल रहा था, तो यहाँ पे अपने पास नाम अलग है, यहाँ पे अपने पास नाम है अमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट। आपको ये ध्यान में रखना है कि लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है, एक आदमी है लेशमानिया डोनोवानी नाम का, और उसके पास में दो तरह की बकरियां हैं। गोट का मतलब बकरी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो दो तरह की बकरियां हैं उसके पास में, एक अमेस्टिगोट है और एक उसकी प्रोमेस्टिगोट है, ठीक है जी। अमेस्टिगोट जो होती है वो आपकी इमेच्योर वाली स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियस है, किनेटोप्लास्ट होता है, बेसल बॉडी होती है और आपके एक्सोनेम्स होते हैं। देन अपन बात करते हैं प्रोमेस्टिगोट की, जो इसकी मेच्योर फॉर्म होती है, जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास में क्या होता है, एक फ्लैजेलम होता है जो कि एक एंड पे ही आपके होगा, ठीक है। सिंगल फ्लैजेला होता है, न्यूक्लियस है और अपना साइटोप्लाज्म है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कैसा है, एकदम लंबे बलून जैसा नहीं होता, अपन आप जाते हैं फंक्शंस वगैरह में, वहां पे एक लंबे बलून्स होते हैं अलग अलग शेप्स के, बिल्कुल वैसा ही ये दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो अमेस्टिगोट जो है हमारी, जिसे अपन क्या कहते हैं, एलडी बॉडी भी कहते हैं, लेशमानिया डोनोवानी बॉडी भी अपन कहते हैं, जो कैसी होती है, राउंड और ओवल होती है, फाउंड इनसाइड मैक्रोफेजेस, हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है जी। क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस होता है और किनेटोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म क्या होती है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबी, जो छड़ की तरह लंबी हो, स्टिक की तरह जो लंबी है, ठीक है, उसे अपन कहेंगे इलोंगेटेड। फ्लैजेलेटेड होती है, फ्लैजेला होता है, किसमें पाई जाएगी, सैंड फ्लाई में पाई जाती है और कल्चर के अंदर पाई जाएगी। सिंगल फ्री फ्लैजेलम ये होता है। तो मतलब कौन फैलाता है इसको, सैंड फ्लाई फैलाती है भाई, यहाँ से नोट कर लेना है हमें, ठीक है। डिजीज क्या देता है, ये देता है विशरल लेशमानियासिस, जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं, जो कि है हमारा काला आजार, ठीक है, काला आजार डिजीज ये हमें देता है। उसके अलावा क्या देगा, फीवर देगा और हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, एनीमिया और एनीमिया। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली क्या होती है, इस हिपैटोस्प्लीनोमेगैली का मतलब है आपका हिपैट यानी कि आपका लिवर और स्प्लीन दोनों में ही क्या हो जाना, एनलार्जमेंट हो जाना, उसे बोलेंगे अपन। और क्या क्या देगा, एनीमिया देगा, क्योंकि काला आजार क्या है, हमारी एक न्यूट्रिशनल डिजीज है, ठीक है, मैल न्यूट्रिशनल डिजीज है। ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, सोडियम स्टीबियोग्लूकोनेट दे सकते हैं, उसके अलावा एम्फोसिट्रीन बी और हमारी माइल्टोफॉसिन, ये तीन जो है हम मेडिसिन इसको इसके अंदर ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं हम हमारे नए पैरासाइट के बारे में, जो कि फ्लैजेलेट्स फैमिली से ही आता है, ठीक है, जिसकी क्लास और फैमिली सेम है। अब आता है हमारे पास में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, ट्रोफोजोइट पाया जाता है। देखो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो एंड तक देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करनी है, साथ ही साथ में क्या करना है, लाइक करना है क्लास को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी, ताकि अपन ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर क्या कर सके, कवर कर सके। अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता के जा सकते हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्राइकोमोनास के ट्रोफोजोइड फॉर्म की। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, 4 एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं। एंटीरियर का मतलब उसके आगे की तरफ, इसके सिर पे बालों की तरह क्या होते हैं, 4 फ्लैजेला होते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन्स इसके अंदर होती हैं, जो कितनी बड़ी होती हैं, हाफ ऑफ द बॉडी लेंथ। अनड्यूलेटिंग का मतलब है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ निकली हुई है और बॉडी मूवमेंट से क्या है, ज्यादा बड़ी है, ठीक है, मतलब अंदर छुप के नहीं रह रही है, मेम्ब्रेन बॉडी के साथ साथ पैरेलल में रहती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर होता है कोस्टा, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक पोस्टीरियर फ्लैजेलम भी इसके अंदर होता है जो अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर की तरफ एक फ्लैजेला है और 4 कहाँ होते हैं, अपने ऊपर की तरफ होते हैं। देन एक्सोस्टाइल है, पोस्टीरियर एक्सोस्टाइल है, ग्रेन्यूल्स होते हैं और हमारे पास में क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है कहाँ पे होता है, यूजुअली इसकी लोकेशन होती है वेजाइना के अंदर, ठीक है जी। देन अपन बात करते हैं ट्रोफोजोइड कैसा होता है, ये भी आपका पियर शेप्ड होता है, लेकिन इसमें और जियार्डिया में फर्क कैसे बना होगा भाई, जियार्डिया में बनती है अपनी आउल लाई अपीयरेंस बन रही है और इसके सिर पे बाल हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। साइज इसका होता है 7 से 23 माइक्रोमीटर, 4 एंटीरियर फ्लैजेला इसके अंदर होते
होते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन इसकी एक खासियत है जिसको आप याद रख सकते हैं कि मेम्ब्रेन क्या कर रही है, स्टिल बॉडी के साथ में एक मेम्ब्रेन आपकी मूव करती है, ऐसे आपको याद रखना है। एक्सोस्टाइल होता है और सिस्ट इसके अंदर एब्सेंट होती है। डिजीज ये देता है ट्राइकोमोनाइसिस, जिससे में क्या होता है, वेजाइनाइटिस होता है। वेजाइनाइटिस मतलब फीमेल्स की जो वेजाइना होती है उसमें क्या होगा, अपने इन्फ्लामेशन हो जाएगी। साथ में क्या देता है, यूरेथ्राइटिस देता है मेल्स के अंदर, कि मेल में क्या होता है, जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वहां पे आपके ये क्या कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन। जहां पे भी आपका वर्ड आ जाए आइटिस, तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ये हमें ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट में अपन वही मेट्रो देंगे, टिनिडाजोल, और बोथ पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं इसमें, मतलब फीमेल को भी ट्रीट करेंगे और अगर उनके साथ में उनके पार्टनर है तो उनको भी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि क्या हो सकता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे अगले के बारे में। तो ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये आता है हमारी स्पोरोजोआ से। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी फाइलम चेंज हो गई है, अब ये हो गई है एपीकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजोआ भी कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी प्लाज्मोडियम की फैमिली। ठीक है, प्लाज्मोडियम में हमारे 4 प्लाज्मोडियम हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, जिसमें है हमारा प्लाज्मोडियम में वाइवैक्स है, ठीक है, फैल्सीफेरम है, मलेरी है और हमारा ओवेली है। ठीक है, ये इनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें इनकी अर्ली ट्रोफोजोइड फॉर्म्स हैं हमारे पास में। ठीक है, देन लेट वाली है, शाइजोन्ट है, फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट। भाई बेसिकली हमें ये पता है कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो अलग अलग स्टेजेस में ग्रो करता है और उसी के हिसाब से बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टार्टिंग होती है हमारी अर्ली ट्रोफोजोइड से और एंड इसका होता है मेल गैमेटोसाइट, मतलब मेल और फीमेल 2 गैमेटोसाइट बनेगी, फिर वो एक नई ट्रोफोजोइड बनाएगी, तो यहाँ हमारी एंडिंग होती है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करते हैं जनरल फीचर की, ओवरऑल जनरल फीचर की अगर अपन बात करते हैं तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर का मतलब ये अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे तो सेल के अंदर भी रह सकता है और चाहे तो सेल के बाहर भी रह सकता है। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये इसको क्या है, सेल के अंदर ही ग्रोथ करनी है, और सेल से हमारा मतलब होता है यहाँ पे आरबीसी। तो ये क्या है, इसको आरबीसी चाहिए ही चाहिए ग्रोथ करने के लिए। फैकल्टेटिव का मतलब जो दोनों में कर सके, ऑब्लिगेट वो जो पर्टिकुलर एक के अंदर ही अपना करेगा। इसीलिए जब भी हम ये बात करते हैं कि जो सिकल सेल्स होती हैं उनके अंदर ही क्यों ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, उनमें आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, तो वहां पे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसलिए जिन लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है वो लोग क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं हमारे मलेरिया से। ठीक है, इन्फेक्ट किसको करता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और आपकी लिवर सेल को करता है, हेपेटोसाइट्स को करता है। पिगमेंट जो होता है आपका हीमोजोइन का फॉर्मेशन ये करता है, जो इसका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर है कि अगर आपको हीमोजोइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है मतलब मलेरिया है आपके अंदर। ठीक है, प्लाज्मोडियम है। सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो इसकी किस में चलती है, मॉस्क्यूटो में चलती है, और एसेक्सुअल जो है वो किस में चलती है, मैन में चलती है। मतलब मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं आपके मॉस्क्यूटो में, देन वो मॉस्क्यूटो काट आके हमें काटती है और हमारे अंदर वापस से क्या बनती है, इसकी ये ट्रोफोजोइड वाली फॉर्म्स इसके अंदर डेवलप होती हैं। देन एक नया मॉस्क्यूटो आता है, वो इन ट्रोफोजोइड फॉर्म्स को उठा के लेके जाता है और उसके गट के अंदर वापस से क्या होता है, फीमेल और मेल वाली गैमेटोसाइट्स बनती हैं। इस तरीके से ये साइकिल आपकी चलती रहती है। ठीक है, डिजीज की बात करें जनरली तो ये करता है मलेरिया और उसके अलावा फीवर विद चिल्स एंड रिगर। ठीक है, मतलब ठंड लगने के साथ में बुखार आना, ये इसका क्लासिक फीचर है। ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, स्पीसीज के हिसाब से अपन लोग क्या देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती हैं अपन देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वानिन हमारी सबसे कॉमन है। ठीक है जी, अगर अपन आगे बात करते हैं इसमें अपन पर्टिकुलर बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की, क्योंकि सबसे कॉमन यही है हमारे इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा फैल्सीफेरम अपना पाया जाता है। फैमिली अपनी सेम रहेगी। इसमें हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसमें रिंग ट्रोफोजोइट है, शाइजोन्ट है और हमारा क्रीसेंट गैमेटोसाइट, जिसे अपन क्या कहते हैं, बनाना शेप। ठीक है, या फिर अपन क्या कहते हैं, हाफ मून, है ना, हाफ मून शेप भी अपन इसे कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म में देखते हो तो ये कंफर्म करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो प्रेजेंट है।
फेल्सीफेरम का जो ट्रोफोजोइट है वो कैसा होता है, रिंग शेप का होता है। उसके अंदर भी आपको रिंग देखने को मिलेगी, देखो अंदर जो है मल्टीपल रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। शाइजोंट जो है वो रेयरली अवेलेबल होता है आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि ये किस में डेवलप करता है, ये आपकी आरबीसी में डेवलप करता है, ठीक है। तो ओवरऑल ब्लड में अपने को नहीं मिलेगा। देन अपनी गेमेटोसाइट्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो रिंग फॉर्म में क्या होता है, मल्टीपल रिंग्स होती हैं हर आरबीसी के अंदर, हर सेल के अंदर क्या होगी, बहुत सारी रिंग्स अपने को देखने को मिलेगी। एप्लिक या एकॉल का फॉर्मेशन ये करता है। जो ये फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से जो ये फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसको अपन कह रहे हैं एप्लिक या एकॉल फॉर्मेशन, ठीक है। देन आती है गेमेटोसाइट, जो कैसी होती है, क्रीसेंट या बनाना शेप की होती हैं, जो कि हमारा डायग्नोस्टिक फीचर है। अदर फीचर्स में क्या करता है, ऑल एजेस की आरबीसी, मतलब कोई आरबीसी अगर 120 दिन की उसकी उम्र हो गई है, ये उसको भी इन्फेक्ट करेगा। बिल्कुल इमेच्योर है, रेटिकुलोसाइट है, ये उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। पर ज्यादा किसको करेगा, जो थोड़ी मेच्योर आरबीसी है हमारी, उन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और क्या कॉज करता है, साइटो अधेरेंस। साइटो का मतलब होता है सेल, और अधेरेंस का मतलब होता है अधेशन। अधेशन का मतलब होता है चिपकना, तो सेल्स का आपस में चिपकना, ठीक है, इसको अपन कहते हैं साइटो अधेरेंस, ठीक है जी। देन अपन बात करते हैं डिजीज की, तो फेल्सीफेरम क्या करता है, फेल्सीफेरम मलेरिया कॉज करता है, जो कि क्या है, एक मैलिग्नेंट टेरिन है। मैलिग्नेंट टेरिन का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है, मैं जो कैंसर के अंदर अपन टर्म यूज करते हैं, विच इज मेलिग्नेंट और बिनाइन। मेलिग्नेंट वो चीज है जो फैलती रहती है, ठीक है, और बिनाइन वो होती है कि एक ही जगह पर रहेगी, फैलेगी नहीं। तो एक चीज जर्नलाइज है और एक चीज लोकलाइज है। तो जहां पे भी वर्ड अपने पास मेलिग्नेंट आ गया, तो वो कैसा है, जर्नलाइज है, मतलब ओवरऑल बॉडी के अंदर होगा। और क्या होगा, साथ ही साथ में टेरिन का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर जगह, एक सतही क्षेत्र, तो क्या करेगा, वो फैलता है। मतलब अगर एक इंडिविजुअल के अंदर मलेरिया है और आप ऐसे एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हो जहां पे मच्छर हैं, तो वो क्या होगा, पूरे टेरेन में फैलेगा, जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के अंदर फैलेगा, ठीक है। देन अपने पास में आता है सेरिब्रल मलेरिया, कि ये जो है इसकी जो लास्ट डेरेस्टिक स्टेज होती है वो ये होती है कि ये आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको अटैक करता है। देन आपका एनीमिया है और रीनल फेलियर है। ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, आर्टिमिसिन बेस्ड ड्रग्स देते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर काम में ली जाती हैं। और अपनी क्या देते हैं, आर्टिसुनेट देते हैं। उसके अलावा कॉमन ड्रग है वो अपनी क्वानिन है ही। उसके अलावा अपन क्या देते हैं, सेरेब्रल मलेरिया तक अगर पहुंच जाते हैं तो एआरटी थेरेपीज दी जाती हैं। मलेरिया का एक और क्लासिक फीचर्स क्या होता है कि प्लेटलेट्स इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास में थिक पीबीएफ का स्मीयर, ठीक है। जो थिक वाला स्मीयर होता है उसमें इजीली आप पैरासाइट को डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं, तो अब हमारे पास में क्या है, स्पोरोजोआ ही चल रही है हमारी जो फैमिली है, और फाइलम भी हमारा सेम चल रहा है। अब हमारे पास में आता है टॉक्सोप्लाज्म गोनेडी या गोंडी, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। इसके हमारे पास में कितनी स्टेजेस हैं, देखो टेकोजाइड्स हैं, बेरोजाइड हैं, जिसे हम टिश्यू सिस्ट भी कहते हैं, और oocyst हमारे पास में अवेलेबल है। 3 स्पीसीज है हमारे पास में। ये फर्स्ट वाली है, ये आपकी टेकोजोइट है, सेकेंड वाली हमारी ब्रेडिजोइड्स है, और लास्ट वाली है हमारी oocyst है, ठीक है। तो oocyst क्या है भाई, एग वाली जो फॉर्म है आपकी वो है। देन ये आपकी मिडल फॉर्म्स हैं, और फिर आपकी ये लास्ट में आती है मेच्योर वाली फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर अपना साइटोप्लाज्मिक जो भी इंक्लूजन्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। अब आएंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर। तो टेकोजोइड्स कैसी होती है भाई, देखो उनके अंदर होती है क्रीशन शेप्ड होती हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं। अगर यहाँ पे अपन अंदर देखते हैं तो देखो कैसी शेप है, बिल्कुल वैसी शेप है, हाफ मून जैसी। तो क्रीसेंट शेप अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है, और रैपिडली मल्टीप्लाई करती है। ब्रेडिजोइड्स जो होती हैं वो थोड़ी स्लो ग्रोइंग होती हैं, और किस में प्रेजेंट होती हैं, टिश्यू सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। टिश्यू सिस्ट में भी कहाँ पे होगी, स्पेशली आपके ब्रेन में होती है, और आपकी मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। oocyst क्या होती हैं, ये कैट फीसीज में निकलती हैं। मतलब जो टॉक्सोप्लाज्म जो डिजीज है वो किसके थ्रू होती है, हमें कैट के थ्रू होती है। तो जो लोग बिल्लियां पालते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें, उनका वैक्सीनेशन वगैरह कराएं, ठीक है। और जो फीसीज वगैरह हैं उसको आप बाहर ही रखें घर से। डिजीज क्या क्या कॉज करती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करती है। जहां पे भी वर्ड आ गया है टॉक्सिक, देखो जिंदगी में बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हैं, तो जहां पे वर्ड आ गया टॉक्सिक, उसका मतलब ये है कि वो क्या किसका फॉर्मेशन कर रहा है, टॉक्सिन का फॉर्मेशन कर रहा है। टॉक्सिन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जहरीले होते हैं, और हमारी सेल्स को और हमारी ओवरऑल बॉडी को डैमेज करते हैं। ये क्या कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, मतलब
बचपन से पैदा होने के साथ से इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे कि एड्स, वो आपकी बॉडी को एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है, सेवरल टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होती रहती हैं, सिक्रीट होती रहती हैं, और आपके इम्यून सिस्टम को इतना सप्रेस कर सकती हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक जो भी बीमारी है वो आपको पकड़ लेगी और आप उससे मर जाओगे। ठीक है, ऐसा काम है इसका। ठीक है जी। ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या देते हैं, पायरीमेथामीन दे सकते हैं, प्लस उसके साथ में कॉम्बिनेशन में देते हैं सल्फेडिजामाइड। ठीक है, फिर स्पाइरिमाइसिन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर अपने को दी जाती है। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसके अंदर है तो डिजीज। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अब जो है हमारी जो फाइलम है वो चेंज हो गई है, तो अब हम बात करेंगे बैलेंटीडियम कोलाई की। ठीक है, जिसकी जो क्लास है, फैमिली है, वो है सिलीफोरा, और क्लास है इसकी सीलिएटा। सीलिएटा आते हैं हमारे सीलिएट्स जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंटीडियम की भी दो नेचुरल फॉर्म होती है, आपका ट्रोफोजोइट होता है और आपकी सिस्ट होती है। जो फर्स्ट वाला है ये हमारा है ट्रोफोजोइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और देन ये है हमारा सिस्ट। दोनों में आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी, एक दो को छोड़ के, जैसे कि साइटोसोम है, साइटोफेरिंग्स है ना, और फूड वैक्यूल्स है। ये तीनों चीजें आपको किस में देखने को मिलती हैं, ये आपको मेच्योर फॉर्म में ट्रोफोजोइट में देखने को मिलती है। देन अदर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, माइक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस है, सीलिया और साइटोपेज है, ये आपको दोनों फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं अपन फीचर्स की, तो ये क्या है भाई, देखो लार्जेस्ट प्रोटोजोअन पैरासाइट है ह्यूमन का। एक पॉइंट यहाँ से हमें नोट करना है, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है हमसे कि लार्जेस्ट ह्यूमन पैथोजन कौन सा है, पैरासाइटिक पैथोजन या प्रोटोजोअन, तो वो है हमारा बैलेंटीडियम कोलाई। ओवल होता है, सीलिया से कवर्ड होता है। सीलिया क्या होती है, देखो सीलिया का मतलब होता है बाल। क्या मतलब होता है सीलिया का, बाल। सीलिया होते हैं हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो भी आपकी मेच्योर फॉर्म होगी उसके ऊपर क्या होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर। ये देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये सीलियाज हैं। ठीक है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो बाल वाले टिश्यूज होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सीलिएटेड कॉलमनार वाले जो टिश्यू होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बाल वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, और कितना साइज होता है, देखो साइज इसका काफी बड़ा है, 50 से 200 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक मैक्रो है जो किडनी शेप का होता है, और एक माइक्रो है जो साइटोम। साइटोम मतलब माउथ जैसी उसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, देखो मैक्रो वाला है ना अपना यहाँ पे है गोल सा, है ना। बड़े वाले में अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा है, देखो एकदम माउथ जैसी अपीयरेंस है कि वो उसको खा रहा है छोटे वाले को। ठीक है, देन सिस्ट कैसी होती है, इसकी राउंड या ओवल शेप की होती है, थिक वॉल्ड होती है, और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। डिजीज क्या करता है, ये करता है बैलेंटियाइडिस, जिसमें आपको डिसेंट्री लाइक इलनेस होगी। डिसेंट्री वही डायरिया होता है। ठीक है, और बुखार होगा, साथ में एब्डोमिनल पेन होता है, और सीवियर डायरिया अपने को देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट अपन देते हैं इसका टेट्रासाइक्लिन और अपनी मेट्रोनिडाजोल। ठीक है जी। चलिए आगे अपन बात करते हैं हमारे अगले पैरासाइट की। तो अगला पैरासाइट है हमारे पास में हेलमंथीज ग्रुप से आता है, जिसमें आते हैं हमारे ट्रिमेटोड्स, और ट्रिमेटोड्स में भी अपन पढ़ेंगे शिस्टोमा स्पीसीज और हमारी फैसियोला हिपेटिका स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फाइलम है वो है हेलमंथीज। ठीक है, और उसमें भी सब फाइलम है प्लेटी हेलमंथीज, और क्लास है हमारी ट्रिमेटोडास। ठीक है, ट्रिमेटोडास में हम पढ़ रहे हैं शिस्टोमा स्पीशीज। शिस्टोमा में डिफरेंट हमारे पास में वेरिएंट है, जिसमें आपका हिमेटोबियम है, मैंसोनी है और जेपनोसियम है। नेचुरल फॉर्म्स जो होती हैं इसकी वो 3 तरीके की होती हैं, कुछ में 4 की तरह की भी होती हैं। तो यूजुअली हमारे पास में होता है अडल्ट वर्म, एग होता है, और हमारा कैरियर जो फॉर्म होती है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अगर अपन देख पाएंगे तो अडल्ट वर्म में आपको 2 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका फीमेल होता है और आपकी मेल होती है। ठीक है, फीमेल यूजुअली क्या होती है, मेल से साइज में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, डेवलपमेंट अपना एग फॉर्म से होगा, और जो हमारी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है वो सिरका वाली होती है। ठीक है, ये हमारी इंटरमीडिएट वाली फॉर्म है। चलिए बात करते हैं अडल्ट फॉर्म की। तो ये क्या होते हैं, सेक्सुअली सेपरेटेड होते हैं, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो कैसा होता है, डिबेशियस होता है। डिबेशियस का मतलब जो 2 हो। ठीक है, 2 मुंह का, जिसको अपन क्या कहते हैं, दम्भी बोलते हैं ना, बिल्कुल वही। तो डिबेशियस का मतलब होता है 2 मुंह वाला। ठीक है, देन मेल क्या होता है, यूजुअली शॉर्टर होता है और थिकर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, गायनेकोफोरिक कैनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फीमेल क्या होती है, लॉन्ग होती है और स्लेंडर होती है। स्लेंडर का मतलब होता है पतली और लंबी। मेल
नेल कैसा है हमारा, छोटा है और कैसा है, थिक वॉल्ड है, उसके चारों तरफ एक वॉल है जो काफी थिक है। और किस में रहते हैं ये, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं, चिपक के रहते हैं आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। एग जो होता है नॉन ऑपरक्यूलेटेड होता है, ठीक है। नॉन ऑपरक्यूलेटेड का मतलब कि आप उसको अलग से जैसे विजुअली हम देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसका जो पूरा ग्रोथ वगैरह है वो इंडिविजुअली अंदर की तरफ होती है, ठीक है। देन स्पाइन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि टर्मिनल या लेटरल स्पाइन हो सकती है, जैसे ये जो है ये इसकी क्या है, स्पाइन है यहाँ पे, ठीक है जी। देन अपन बात करते हैं सिरकारिया की, जो कि एक फॉर्क डिटेल होती है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो कैसी है, ये फॉर्क जैसी शेप है। कभी जाते हैं आप शादी वगैरह पार्टी में, तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टर्स वगैरह खाते हैं हम फ्रूट्स में, तो एक छोटा वाला फॉर्क होता है जिसमें 2 दांत होते हैं, तो बिल्कुल वैसी शेप होती है। अब नेक्स्ट टाइम उसको देखो तो इसको याद कर लेना, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है भाई कि ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ह्यूमन स्किन को, और क्या होती है इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है, ह्यूमन स्किन के थ्रू। तो कहाँ से घुस रहा है, ये स्किन के थ्रू घुसता है। यूजुअली कहाँ से जाते हैं ये, सॉइल वगैरह से, गंदी जगहों से। अगर हमारे शरीर पे चमड़ी पे कोई छोटा मोटा घाव होता है उसके थ्रू ये हमारी स्किन में घुस जाते हैं, ठीक है। डिजीज क्या करते हैं, शिस्टोमियासिस करते हैं, यूरिनरी शिस्टोमियासिस करते हैं, और आपका हिमेट्यूरिया देते हैं। हिमेट्यूरिया का मतलब होता है आपके यूरिन के अंदर ब्लड आना, ठीक है जी। और क्या देता है, इंटेस्टाइनल सिस्टोमियासिस, मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाएंगे और जो भी आप खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिशन खुद खाते चले जाएंगे, ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन आपको देता है। पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है हमारा उसको ठीक से जाने नहीं देता, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है ये, तो वहां पे क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर हमारा राइज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, पैराजीक्वेंटल अपन इसके अंदर देते हैं, सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी यहाँ पे, ठीक है जी। आगे अपन बात करते हैं ट्रिमेटोड्स के अंदर ही अब हमारी सेकंड स्पीसीज आती है, जो कि हमारी फैसियोला हेपेटिका। फाइलम जो है हमारी सेम रहेगी। तो फैसियोला के अंदर हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें आपकी अडल्ट वर्म है, एग फॉर्मेशन है, जिसमें आपको अनएम्ब्रियोनेटेड और एम्ब्रियोनेटेड दोनों तरीके के एग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा होती है मेटासर्किया, ठीक है, ये हमारी इन्फेक्टेड फॉर्म होती है यहाँ पे, जो क्या करेगी, इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर करती है। तो अडल्ट फॉर्म देखिए कैसा होता है, लीफ शेप होता है, पत्ती की तरह दिखता है, लार्ज फ्लूक होता है। फ्लूक का बेसिकली मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। तो कैसा होता है, लार्ज फ्लूक होता है, ठीक है। फ्लूक्स यानी कि इंसेक्ट्स को बोलते हैं। किसमें रहता है, बाइल डक्ट्स के अंदर रहता है ये, और ओरल और वेंट्रल सकर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके एंड्स जो होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को चूसने का काम करते हैं। एग कैसा होता है इसका, लार्ज होता है, ओपरक्यूलेटेड होता है, और बाइल स्टेन। जहां पे भी ये वर्ड दिख जाए आपको, बाइल स्टेन। देखिए पैरासाइटों में अपने को एग डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो 2 चीजें चलती है, बाइल स्टेन्ड का मतलब है वो एग जो बाइल से आपके स्टेन हो जाएंगे, जो बाइल से नहीं होंगे उन्हें नॉन बाइल स्टेन में अपन रखेंगे, कि आप क्या कर सकते हो, बाइल सॉल्यूशन में इन एग्स को आप विजिबली देख सकते हो। तो जो बाइल स्टेन नहीं है उनको नहीं देख सकते। देन आती है अपनी मेटासर्केरिया, जो कि क्या है, इंसिस्टेड होती है ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। इंसिस्टेड एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो समुद्री जलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर चिपकी हुई आपको मिल जाएगी ये। और क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। यूजुअली किन लोगों के अंदर होती है, जो ज्यादा समुद्र के आसपास में रहते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, जो सी फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उन प्लांट्स के ऊपर ही चिपकी होती है। इसीलिए कहते हैं हर चीज धो के खाया करो, ऐसा नहीं कि पानी में से निकली हुई है तो धुली हुई है, ठीक है। चलिए डिजीज की बात करते हैं, तो ये देती है फैसियोलासिस, हेपेटाइटिस और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि बाइल डक्ट के अंदर रहेगी तो किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, आपकी बाइलरी डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है रुकाव पैदा करना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है जी। और क्या देती है, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया का मतलब इओसिन्स जो होती है हमारी उनका बढ़ना, ठीक है। देन ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, ट्राई क्लेबेंडाजोल, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है जी। ये बात हो गई है अपने फैसियोला की। आगे अपन बात करते हैं, अब है हमारे पास में सिस्टोड्स, ठीक है। सबसे मुश्किल जो हम कहते हैं कि मुश्किल इसलिए क्योंकि क्या है, इनकी 2 फॉर्म्स हैं, सबसे कॉमन है और बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इनकी डिजीज जो है वो खराब है, बाकी डिटेक्ट करने में ये काफी आसान होते हैं, ठीक है। तो सिस्टोड्स में हमारे पास में आते हैं टेप वर्म, जिन्हें अपन क्या कहते हैं हिंदी में, फीताकृमि, ठीक है। कैसे दिखते हैं, ये लंबे फीते जैसे दिखते हैं, आपको रिबन जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है जी। यहाँ पे अपन बात करेंगे, फाइलम अपनी सिमिलर चलेगी, क्लास जो है वो हमारी चेंज हो गई है, वो हो गई है सिस्टोड्स।
ठीक है। सिस्टोड्स में आते हैं हमारे पास में टीनिया। ठीक है, टीनिया की दो स्पीसीज हैं, सोलियम और साजिनाटा, और उसके अलावा है हमारे पास में इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। ठीक है, टीनिया में अपन बात करते हैं तो टीनिया सोलियम होता है जो कि हमारा होता है पोर्क टेपवर्म। पोर्क टेपवर्म मतलब जो किसमें पाया जाएगा, पोर्क के अंदर पाया जाएगा। पोर्क जो होता है वो होता है हमारा पिग वाला जो बीफ होता है ना, उसको अपन बोलते हैं पिग मीट को अपन बोलते हैं पोर्क। ठीक है, और बीफ होता है गाय का मांस। ठीक है, नेचुरल फॉर्म्स इसकी होती है हमारे पास में, अडल्ट वर्म होता है, एग होती है, और लार्वा स्टेज होती है जिसे अपन कहते हैं सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसी। ठीक है जी, ये हमारी क्या क्या है स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, जिसमें ये हमारी एग की फॉर्मेशन है जो कि कैसा होता है, एम्ब्रियोफोर होता है, इसके अंदर हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑनकोस्फियर होता है। ऑनकोस्फियर मतलब कि बाहर से आपको कैसा दिखाई देगा, एक बड़ा 3D स्फीयर जैसा ही दिखाई देता है, बाहर से अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, ये हमारी लार्वल स्टेज है। ठीक है, जिसमें आपको देखो अंदर छोटा सा हेड दिखाई दे रहा है, और ये स्कॉलेक्स है। स्कॉलेक्स हमारा हेड होता है अडल्ट वर्म का। ठीक है, एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो हमारी सिस्टिक फॉर्म्स का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो इसका हेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेड अपने सोलियम में भी होता है और साजिनाटा के अंदर भी होता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि अपन बात करते हैं जब सोलियम की, तो इसमें क्या होता है, रोस्टेलम। रोस्टेलम का बेसिकली मतलब होता है एक तरह का क्राउन। ठीक है, रोस्टेलम होता है एक तरह का क्राउन, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसके सर के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे हुकलेट्स होते हैं, और उनका क्राउन बना हुआ होता है, ताज बना हुआ होता है। ठीक है, और क्या होता है, चिटेनियस हुक होते हैं, चिटीन प्रोडक्ट उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो किसका काम करते हैं, न्यूट्रिशंस को चूसने का काम करते हैं। ठीक है, अडल्ट फॉर्म कैसा होता है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइक बॉडी होती है इसकी। स्कॉलेक्स यानी कि हेड जो होता है उसमें 4 सकर्स होते हैं, और रोस्टेलम विथ हुकलेट्स इसके अंदर होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, आर्म्ड होते हैं। मतलब आपको लगेगा बड़े बड़े हाथ होते हैं ना, वैसे इसके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूमरस प्रोग्लोटिड्स इसके अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। एग जो होता है वो इसका कैसा होता है, राउंड होता है, थिक शेल्ड होता है, और हेक्साखैंथन एम्ब्रियो अपने को देखने को मिलता है। हेक्साखैंथन का मतलब उसके अंदर अपने को कितने हुकलेट देखने को मिलेंगे, 6 हुकलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। लार्वल जो स्टेज होती है वो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, और टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, डिजीज क्या करेगा, ये डिजीज करता है भाई टीनियासिस, जो कि कौन करता है, इसका अडल्ट वर्म करता है। लंबा सा अडल्ट वर्म होता है, इंटेस्टाइन के अंदर आपके आराम से जो आते होती है उनमें बढ़िया सा चिपका हुआ बैठा रहता है, सालों तक खाता रहता है। ठीक है, और क्या करता है, सिस्टिसर्कोसिस करता है, जो कि इसकी सिस्ट करेगी। ठीक है, और न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस इसकी सबसे घातक स्टेज है, क्योंकि क्या होता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के अंदर ये आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो है आपकी सिस्ट जाकर चिपक जाती है, और आपके ब्रेन का सारा न्यूट्रिशन उसकी एनर्जी खाती रहती है, और अंत में क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मतलब टिपिकली पागल हो गए तुम लोग, है ना, एक तरीके से। ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, पैराजिक्वेंटल्स देते हैं जो कि टीनियासिस के लिए है। देन एल्बेंडाजोल है, कीड़े मारने के लिए सबसे फेमस दवाई है हमारी एल्बेंडाजोल। अगर आप कभी स्कूल्स के अंदर पढ़े होंगे तो हमारे स्कूल्स में क्या होता था कि एक डीवॉर्मिंग वीक चलाते हैं कि पेट के कीड़े मारने के लिए, छोटे बच्चों में क्योंकि सबसे ज़्यादा होते हैं कीड़े, तो एक हफ्ते तक क्या होता था, एक वीक चलता था, उसमें खाना पीना हाइजीन की बातें होती थी। तो वहाँ पे आपको खाना खिलाने के बाद में एक दवाई दी जाती थी जो कि थी हमारी एल्बेंडाजोल। सबसे कॉमन है किसी भी केस में, अगर छोटे बच्चों की अपन बात कर रहे हैं तो कीड़े मारने के लिए देते हैं, क्योंकि कुछ ईयर्स तक ही इफेक्टिव होती है। साथ में अपन क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, जो कि किसके लिए, सिस्टिसर्कोसिस के लिए होते हैं। ठीक है, अब टीनिया सोलियम की तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे टीनिया साजिनाटा के बारे में। ठीक है, तो साजिनाटा देखो सेम क्लास से आता है। साजिनाटा को हम कहते हैं बीफ टेप वर्म। बीफ क्या होता है, हमारा जो काऊ मीट होता है उसको अपन कहते हैं बीफ टेप वर्म, गाय का जो मांस होता है। ठीक है, इसकी भी 3 फॉर्म होती है, अडल्ट, एग और लार्वा। लार्वल स्टेज होती है सिस्टिसर्कस बोविस। ठीक है, बोविस कहाँ से है, जो हमारी कैटल का नाम है उसके साइंटिफिक नेम से सिमिलर रखा है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, और अडल्ट भी इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। 2 इन्फेक्टिव स्टेजेस होती है हमारे पास में, एक लार्वा है और एक आपका सिस्ट है। ठीक है, बात करते हैं अपन, तो देखो एग तो इनके दोनों के सिमिलर से ही आपको देखने को मिलेंगे। हेड की अपन बात करते हैं तो हेड इसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर रोस्टेलम नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं आपके सकर्स होते हैं, ना ही इसके अंदर हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे किसी कुत्ते का पंजा रखा हुआ होता है ना, ऐसा दिखाई देता है आपको, ऐसे ही याद रखना है इसको।
ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं इसके सिस्टिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या होता है, अर्ली प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्लोटिड्स का मतलब होता है वो हिस्सा जो आपके हेड को साथ में रखता है। प्रोग्लोटिड इसकी बॉडी को बोलते हैं और स्कॉलेक्स अपन हेड को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर उल्टे तरफ अगर अपन देखेंगे तो ये जो लंबा सा हिस्सा है इसी को अपन कह रहे हैं प्रोग्लोटिड, जो इसकी बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे ये है, ये आपका स्कॉलेक्स है जिसको अपन कहते हैं हेड, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात करते हैं अपन फीचर्स की। तो अडल्ट वर्म क्या होता है, बहुत लंबा होता है, 10 मीटर तक लंबा होता है ये। अब 10 मीटर लंबा कितना होता है, अगर आपके पास में 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है तो उसको नापे चले जाना, इतना लंबा है। ठीक है, और 10 मीटर वाली है तो और भी बढ़िया। चलिए, स्कॉलेक्स में क्या होते हैं, 4 सकर्स होते हैं, अनआर्म्ड होते हैं, मतलब कोई भी हुकलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और एक्टिवली क्या होता है, ये मोटाइल और ग्रेविड प्रोग्लोटिड इसके अंदर होता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड का मतलब वही कि छोटे छोटे सांचों के अंदर जो है इसकी बॉडी बटी हुई होती है, उसे अपन कहते हैं ग्रेविड। ठीक है, एग जो होता है इसका सिमिलर होता है टीनिया सोलियम की तरह, और लार्वल स्टेज होती है इसकी सिस्टिसर्कस बोविस, जो कि किस्म होती है केटल्स के अंदर होती है। केटल क्या होते हैं, गाय के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं केटल्स। डिजीज करता है ये टीनियासिस, यानी कि नो सिस्टिसर्कोसिस इन ह्यूमंस। सिस्टिसर्कोसिस ये करता है लेकिन ह्यूमंस में नहीं करता है, किस में करता है, जानवरों में करता है। तो हम में जो होती है वो किसकी वजह से होगी, सोलियम की वजह से। यहां से हमारा एक और क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में वही पैराजिक्वेंटल इसके अंदर एक ही कॉमन ड्रग हमारी चलती, क्योंकि ये बीमारी भी एक ही कर रहा है। छोटे बच्चों में ज्यादा है, इंटेस्टाइन में होती है। अगर अपन एक्चुअल फोटोज पे जाएं, सफेद से कलर के होते हैं, बहुत लंबे से, है ना। और यूजुअली क्या होता है, जो हमारे टॉर्च वाले जो पैरासाइट हैं जितने भी, उनके अंदर भी ये आते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे अपन बात करते हैं हमारे अगले पैरासाइट की, जो कि हमारे टीनिया का ही पार्ट है, विच इज इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। ठीक है, फैमिली इसकी सेम रहेगी। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, अडल्ट वर्म, एग और हाइडेटेड सिस्ट। हाइडेटेड सिस्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अडल्ट वर्म की अगर अपन बात करते हैं तो अडल्ट वर्म को 4 में हमने पार्टिसिपेट कर दिया। ठीक है, जिसमें हमारा ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें इसका यूट्रस होता है और इसका जेनाइटल पोर इसके अंदर होता है। देन मेच्योर प्रोग्लोटिड जो होता है उसके अंदर ओवरीज होती हैं, ठीक है, टेस्टीज होती हैं और जेनाइटल पोर, मतलब मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स इसके पास में है। फीमेल के किस में है, ग्रेविड वाले में है। मेल के किस में है, मैच्योर वाले के अंदर है। ठीक है, यूट्रस पीछे है और टेस्टिस अपनी आगे है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इमेच्योर या स्कॉलेक्स वाली जो फॉर्म है उसमें वही सकर्स होते हैं और रोस्टेलम होता है हमारे पास में हुक्स के साथ में, जैसा किसमें था, सोलियम के अंदर था। ठीक है, अपन बात करते हैं जब इसके एग के बारे में। तो एग देखिए इसका काफी बड़ा है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक लैमिनर लेयर होती है और एक जनरेटिंग सेल वाली एक और लेयर। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उसमें छोटे छोटे मल्टी लेयर्स भी होती हैं हमारे पास में। जर्मिनल लेयर का मतलब होता है ऐसी लेयर जिसमें क्या होते हैं, ये इसको किससे प्रोटेक्ट करेगी, जर्म से प्रोटेक्ट करती है। और क्या बढ़ाती है, इसकी जो हमारे शरीर में पैथोजेनिसिटी मतलब बीमारी करने की क्षमता उसे बढ़ाती है। ठीक है, हेड ऑल होता है और ब्रूड कैप्सूल्स इसके अंदर होते हैं। ब्रूड कैप्सूल का मतलब बड़े सख्त कैप्सूल जिनके एजेस क्या है वो स्मूथ नहीं होते हैं। ठीक है, पोस्टियोस्कल स्टेम्स इसके अंदर होती हैं और डॉटर सिस्ट की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, अपनी डॉटर सिस्ट है, जो बड़ी होकर क्या बन जाएगी, अपनी हाइड्रेटेड सिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारी हाइड्रेटेड सैंड प्रेजेंट होती है। ये मिलकर क्या करेगी, एक मेच्योर सिस्ट का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में, जिसमें क्या होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, जो कहाँ पे होता है, होस्ट के ओरिजिन पे, मतलब हमारे शरीर का जो ओरिजिन है वहां पे फाइब्रस कैप्सूल, मतलब वहां से ये चालू होती है। ठीक है, जिसमें 2 ओरिजिन है, बाहर वाला जो होता है वो होस्ट का होगा, अंदर वाला जो होता है वो पैरासाइट का होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या होती है, डॉटर सिस्ट होती है, क्योंकि ये जो सिस्ट होती है ये मल्टीप्लाई करती रहती है आपके अंदर ही अंदर। देन इसमें जर्मिनल लेयर होती है और हमारी प्रो प्रोस्कॉलेक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब छोटा हेड लाइक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अडल्ट वर्म की। तो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, 3 से 6 mm इसका साइज होता है। किसके इंटेस्टाइन में रहता है, डॉग्स के इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, तो भाई जो भी कुत्ते बिल्ली पालते हैं भाई थोड़ा संभल के पालें अपने जानवरों को। चलिए एग की बात करते हैं, तो किसके सिमिलर होता है, टीनिया के एग के सिमिलर होता है और हाइड्रेटेड एग इसका होता है। सिस्ट की अपन बात करते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट की, तो कैसी होती है, लार्ज होती है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है आपका। डॉटर सिस्ट होती हैं और ब्रूड कैप्सूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एग में भी हैं और हमारे सिस्ट के अंदर भी हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं डिजीज की। तो ये देती है हाइड्रेटेड डिजीज, जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं, विच इज इकाइनोकोकस।
ठीक है, इकाइनोकोकोसिस, जो कि क्या करती है, लिवर, लंग और ब्रेन में आपके सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े सिस्ट बनते हैं, आप इसको आराम से एक्सरे के अंदर देख सकते हो। तो आपके एक पूरे ब्रेन को क्या कर जाती है, ये एक जहाँ पे भी हो रही है उस हिस्से को रोक लेगी, वहां पे आपका न्यूट्रिशन खाती रहेगी और आपका दिमाग या जो भी हिस्सा है वो पर्टिकुलरली काम करना स्लो कर देगा या एक टाइम के बाद में बंद कर देता है ना। एक और किसका रिस्क हो सकता है इसमें, एनाफाइलेक्सिस ऑन रैप्चर, मतलब अगर क्या होगा कि किसी कारण ये जो सिस्टम हमारे बॉडी मैकेनिज्म के थ्रू रप्चर हो जाती है, तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा आपको, एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिलेगा, यानी आपके पूरे शरीर में एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन आपका बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं कि सर्जिकल रिमूवल किया जाता है और एल्बेंडाजोल, अगर आपके पेट में क्या है, इसकी लार्ज फॉर्म है, अडल्ट फॉर्म है, तो आप एल्बेंडाजोल दोगे, लेकिन अगर सिस्ट है तो सिस्ट एक तरह से गांठ होती है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। पहले आप एक्सरे करके लोकेट करोगे कि वो कहाँ पे है, देन उसको क्या कर दोगे, सर्जरी के थ्रू अपन रिमूव करवा देंगे। ठीक है जी। आगे अपन बात करते हैं हमारे एक और फॉर्म के बारे में, जो कि हमारी निमेटोड्स आ जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं राउंड वर्म्स अपन कहते हैं। ठीक है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है इसके अंदर, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स है और एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, तीन अपने अंदर यहाँ पे स्पीशीज आती हैं। ठीक है, फाइलम है इनका निमेटोड्स। ठीक है जी, जिसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, जिसके अंदर अपनी दो फॉर्म्स होती हैं, अडल्ट फॉर्म होती है और हमारी एग फॉर्म होती है। एग फॉर्म देखेंगे अगर अपन तो अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज स्टेजेस में आपके पास में एम्ब्रियो स्टेज है और उसके बाद में ऐसा एग भी है जो हैच करके क्या बना रहा है, लार्वा बाहर निकाल रहा है। ठीक है, फिर लार्वा हमारे होस्ट टिश्यू के अंदर जाता है और वहां से ये बढ़िया सा अडल्ट वर्म आपका निकल के आता है। अब अडल्ट वर्म क्या होता है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड है ह्यूमन का, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से अपना बन गया है। देन सिलेंड्रिकल होता है, टेपरिंग एंड्स का टेपरिंग एंड्स होते हैं कि ऐसे एंड्स जो कि लंबे हैं और उसको आप लास्ट में क्या कर देते हो, दबा देते हो, उसको अपन बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। ठीक है, फीमेल क्या होती है, लॉन्गर होती है मेल से। ठीक है जी, और मेल में क्या होते हैं, कर्व्ड या पोस्टीरियर एंड्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों को आप पता कैसे लगाओगे, जो ज्यादा लंबी है वो फीमेल है, जो छोटा है वो मेल है। और मेल में क्या होता है, नीचे से एंड्स जो होते हैं वो थोड़े से घूमे हुए होते हैं, ठीक है, कर्व होते हैं। एग कैसा होता है इसका, फर्टिलाइज एग होता है, ओवल विथ थिक शेल होती है उसके अंदर, मैमलिएटेड आउटर लेयर होती है, जो कि इसकी क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज भी होती है। बात करते हैं अपन डिजीज की, तो ये करता है एस्केरियासिस, जिसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देता है, ये लोफलर्स सिंड्रोम देता है, जिसमें आपका लंग माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है, मतलब जो लंग है उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, देन ट्रीटमेंट में वही अपनी एल्बेंडाजोल आती है और मेबेंडाजोल आती है, ये फिक्स अपनी दवाइयां हैं कीड़े मारने के लिए, क्योंकि ये सब क्या है, कीड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। अब हमारा दूसरा आ गया है एंसाइलोस्टेना ड्यूडेनल्स के अंदर हुकवर्म्स हमारे पास में आ गए हैं। हुकवर्म मतलब जिनके अंदर हुक है, ऐसे हमें ध्यान रखना है। फैमिली हमारी सेम रहेगी, तीन स्टेजेस वही, अडल्ट, एग, और यहाँ पे तीसरी स्टेज होती है फिले फॉर्म या फाइलेरी फॉर्म लार्वा। ठीक है, ह्यूमन और दो स्टेजेस हैं हमारी, तो इंटेस्टाइन के अंदर देखो कैसी दिखती है ये हमारी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये पूरी साइकिल के अंदर चलती है कि ह्यूमन के अंदर कैसे इन्फेक्शन फैलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल फॉर्म्स होती हैं, ये दोनों आपस में मिलकर एक नया एग बनाती हैं। ये एग फिसीज के थ्रू रिलीज होता है और कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर ये डेवलप होता है और वापस से क्या स्टेज बनती है, एक और मेच्योर स्टेज बनती है। ये मेच्योर स्टेज वापस से पेनिट्रेशन, स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू हमारे अंदर आ जाती है। यूजुअली जो लोग खेतों वगैरह में रहते हैं, किसानों के अंदर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है कि वो क्या करते हैं, रेत के अंदर नंगे पांव घूमते रहते हैं और पैर वैर उनके कट जाते हैं, तो उनकी स्किन में क्या हो जाता है, ये अंदर चला जाता है। ठीक है, और वहां से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसमें आपकी कैसी दो स्टेजेस बनती है, मेल और फीमेल, और ये साइकिल अपनी चलती रहती है। तो अडल्ट वर्म कैसा होता है, देखो भाई, स्मॉल होता है, कर्व्ड होता है, जिसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, आगे से इस तरीके से घुमा हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो हुक लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, बकल कैप्सूल्स होते हैं, जिसमें 2 पेयर ऑफ टीथ होते हैं, बकल कैप्सूल होता है इसके अंदर और 2 दांत होते हैं। ठीक है, अटैच टू इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एग। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो होती है हमारी, उससे अटैच होता है। एग की अगर अपन बात करते हैं तो एग इसका ओवल होता है और
थिन शेल्ड होता है और कैसा होता है, फिलरी फॉर्म इसके अंदर होता है। फिलरी फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, अंदर लार्वा जो स्टेज है वो आपके एग के अंदर होती है और कैसी होती है, साथ में आपका लिक्विड भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लार्वा जो है इसका स्लेंडर होता है, पतला होता है और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, किसके थ्रू पेनिट्रेट करती है, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करती है। डिजीज क्या देता है, ये हुकवर्म डिजीज देता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है। ग्राउंड इच है, ग्राउंड इच मतलब क्या होता है कि जमीन से आपके अंदर फैलती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, खुजली होती है आपके उस पर्टिकुलर हिस्से में और फिर ओवरऑल बॉडी के अंदर। ट्रीटमेंट में अपन देते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और आयरन सप्लीमेंटेशन। ठीक है जी, आगे अपन बात करते हैं हेलमिंथीज में ही। अब निमेटोडा में हम तीसरे की बात कर रहे हैं जो कि हमारा एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, जो हमारे होते हैं थ्रेड या फिर पिनवर्म्स। ठीक है, थ्रेड यानी मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, या अपन इन्हें पिनवर्म्स भी कहते हैं, सुई जैसा जिनका स्ट्रक्चर होता है। दो स्टेजेस होती हैं इसकी, अडल्ट वर्म होती है और हमारा एग होता है। ये हमारी प्रॉपर साइकिल है कि कैसे मेच्योर फॉर्म तक आता है। यहाँ पे दो स्टेजेस हैं जिसमें जो लंबी वाली होगी वो हमेशा हमारी फीमेल होती है। ठीक है, ज्यादातर पैरासाइट्स में जो लंबी है वो फीमेल है, जो स्मॉल होता है वो हमारा मेल होता है। देखा, सिर्फ ह्यूमंस में यही है। ठीक है, अडल्ट वर्म की बात करते हैं तो अडल्ट वर्म कैसा होता है, स्मॉल होता है, वाइट होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीमेल क्या होती है हमारी, लॉन्ग होती है जिसमें पॉइंटेड टेल इसके अंदर होती है। कहाँ रहता है ये, सीकम और कोलोन में, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे ये पाया जाता है और आपके कोलोन में पाया जाता है। एग जो होता है इसका प्लेनो कॉन्वेक्स इसका होता है, यानी डी शेप्ड होता है। ये खासियत है भाई इसके एग की, तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। कलरलेस एग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि घंटों के अंदर, विद इन आवर्स, कुछ घंटों में ही क्या कर देगा, ये फटाफट से इन्फेक्ट करके और जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, डिजीज की बात करते हैं तो ये करता है एंटेरोबियासिस, जिसमें पेरिनियल इचिंग। पेरिनियल इचिंग का मतलब होता है जो आपका एनस वाला पार्ट होता है वहां पे एक पेरिनियल लेयर होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा खुजली होती है। और ये किसमें होती है सबसे ज्यादा, ये भी बच्चों के अंदर होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है ये चीज। और क्या होता है कि छोटे बच्चों में ही रात में ये चीज ज्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो इसकी मेच्योर फॉर्म होती है, अडल्ट फॉर्म होती है, वो क्या करती है, रात के टाइम पे जाके उस पेरिनियल वाली जो अपनी साइड होती है वहां पे एग्स ले करती हैं, इसलिए वहां पे क्या होती है, इचिंग ज्यादा होती है। ठीक है, देन नॉक्ट्यूरल प्यूराइटिस इसके अंदर देखने को मिलता है। नॉक्ट्यूरल प्यूराइटिस का मतलब होता है कि रात के समय, ठीक है, रात के समय ज्यादा दिक्कत होगी। प्यूराइटिस मतलब आपके जो टिश्यूज वगैरह है उनका थोड़ा ज्यादा खराब होना, जो कि ज्यादातर कब होती है, रात में। ठीक है, ट्रीटमेंट में अपनी एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है और ऑल फैमिली मेंबर्स को इसमें ट्रीट किया जाता है। क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर खुजली हो रही है तो बच्चे क्या करते हैं, उस जगह पे इच करते हैं, तो जो नाखून होते हैं ना छोटे बच्चों के, उन नाखूनों में क्या आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो बच्चा क्या करता है, उसी हाथ से खाता है या किसी और को खिला रहा है, या जो हाथ वो सब जगह लगाता है, तो वो एग्स क्या करते हैं, पूरी फैमिली के अंदर ऐसे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर है तो वो एग्स क्या होता है, उन नाखून में जो गंदगी या एग्स हैं उनके थ्रू सभी के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, इसलिए सभी को ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारे जो आज के पैरासाइट्स हैं वो तो हुए हैं खत्म। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कर रहे हैं हमारे टॉपिक वाइज तैयारी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज तैयारी के लिए भाई एमसीक्यू की किताब जो है अपनी अवेलेबल है। आप चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है किताब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेंगे 6800 से भी ज़्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन और आंसर्स के साथ में। बुक की डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, प्राइस है अपना 850। आज ही ऑर्डर कर सकते हैं आप हमारे स्टोर वेबसाइट पे जाके, या फिर अगर डेमो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्राउंड लेवल से तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए अवेलेबल है हमारा लैब टेक्नीशियन का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स, जिसमें है 760 प्लस वीडियो लेक्चर्स, पैनल और पीडीएफ नोट्स है हमारे, 42 प्लस एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज है, नॉन टेक की क्लासें हैं, स्पेशल डाउट सेशन है और 1 ईयर की वैलिडिटी है सिर्फ 4499 रुपीज में। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप जाके देख सकते हैं टेस्ट पेपर लाइव के एप्लीकेशन पे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट टीम नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, और आप कॉलेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एकेडमिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए, इंडिविजुअली अलग अलग।
तो अगर आपको कोर्सेज़ लेने हैं या आप उनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे सपोर्ट टीम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन-सा देखना चाहते हैं, जो आपका फीडबैक है, वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में एक चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि इन क्लासेस के पीडीएफ रिलीज़ किए जाएँ। तो देखिए ऐसा है, मेरी टीम ने मुझे कहा है कि अगर इंडिविजुअल जो मेरी क्लास है जिसका भी आपको पीडीएफ चाहिए, उस पे 500 प्लस लाइक्स हमारे आ जाएँगे, तो हम लोग उसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से 500 लाइक्स उसके ऊपर करवाइए। मिलेंगे ऐसे एक्साइटिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।